मुंबई में राज तरुण कहकर एक एमएलए रहता था। वो एक नंबर का कमीना था। उनके पास अगर कोई किसी समस्या से आए तो उनसे उनका असिस्टेंट पंत के साथ मिलकर पैसे लेकर उनका समस्या के बारे में देखता था। एक दिन गरीब कॉलोनी में रहने वाले दिनेश और कुछ लोग मिलकर तरुण के घर आए। अब तरुण से दिनेश, क्या है भाई ये अन्याय? आपका सरकार ने जो सड़क और नाले डालना है उसके लिए पूछे तो हमारे गरीबों से पैसे पूछ रहे हो, कह रहे हैं। कहा तब तरुण, ए दिनेश, क्या बात कर रहे हो? आप हमें देखभाल कर रहे हो, ऐसा बात कर रहे हो? आप सबको मेरे पीछे घूमने के लिए क्वार्टर शराब, बिरयानी और हर एक को 350 रुपए दिया था ना? कहा तब दिनेश, भैया जी आप हमारा अपमान कर रहे हैं। हमारा कॉलोनी वालों के बारे में आपको पता नहीं है। बाद में वे मेरे बात भी नहीं सुनेंगे, सोच लो, कहकर चला गया। ऐसा एक साल के बाद इलेक्शंस का तारीख नजदीक आने के वजह से राज तरुण और पंत कुछ लोगों के साथ मिलकर दिनेश वाले रहने वाले गरीब कॉलोनी में गए। उधर तरुण घर घर घूमना शुरू किया। तब राज तरुण से उसका असिस्टेंट पंत, देखो भैया जी आप पहले से ही थोड़ा टेढ़े हो, लोगों के सामने ज्यादा दिखावट नहीं करना, वे जो पूछते हैं वो काम करो। ये 4 दिन इन लोगों को कवर किया तो अगले 5 साल तक इनका मुंह भी देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कहा। ऐसे वे लोग बबीता के घर में गए। बबीता को देखकर तरुण, दीदी मैं फिर से आपके एमएलए जैसा खड़ा हो रहा हूँ। आपके परिवार वाले मुझे ही वोट डालना है, ठीक है ना? कहा तब बबीता, देखो भैया तुम्हारा भांजा शौचालय गया है, मैं तो खाना पका रही हूँ, थोड़ा उसका पीछे धो देना। मैं जाकर खाना पकाकर बाद में तुमसे बात करती हूँ, थोड़ी देर रुको, कहकर अंदर चली गई। ये देखकर पंत से तरुण, क्या रे, क्या बात कर रही है? वोट डालने के लिए पूछा तो मैं एमएलए हूँ कहकर भूल गई है क्या? मुझे उसका बेटे का पिछवाड़ा धोने के लिए कहती है। कहा तब पंत, भैया जी अब हमारे लिए उनका वोट बहुत जरूरी है, बच्चा ही है ना, सांस बंद करके उसका बम धो देना कितना है, छोटा सा ही काम तो है ना? कहा तब राज तरुण, अरे ये काम तो तुम्हें अच्छे से आदत है जैसा है, मेरे लिए तुम जाकर उसका बम अच्छे से धोकर आ जाना, कहकर उधर से चला गया। कुछ देर के बाद पूरा कॉलोनी में घूम के रुक्मिणी कहकर एक औरत का होटल में गए। उधर तरुण सबके लिए चाय कहा। उधर उसके साथ रहने वाले सब लोग चाय पीने लगे। तब पंत तरुण के पास आया। तब पंत को देखकर तरुण, क्यों रे, अच्छे से धोकर हाथ साबुन से धोया है ना? अरे इस होटल में आने के बाद मुझे एक अच्छा सा आइडिया आया है, वो ये है कि हम इधर थोड़े देर के लिए डोसा बनाकर सेल करते हैं, तब हमें अच्छा नाम आएगा, क्या कहते हो? पूछा तब पंत, देखो भैया जी ये रुक्मिणी जी तो मामूली औरत नहीं है, पगली है, अगर कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो चमड़ी उतार देगी। ऊपर से इस कॉलोनी में सब लोग उसी की बात का इज्जत करते हैं, उसके खिलाफ कोई भी नहीं बोलते हैं। कहा तब तरुण, अरे तुम चुप रहो रे, तुम देखते रहो, इस रुक्मिणी जी को मैं सरप्राइज करके हमारे एमएलए को ही वोट डालिए कहकर खुद बोलेगी, ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम बदल दूंगा, डोसा डालूंगा, देखते रहो, कहकर उधर का एक बड़ा सा तवा पर पूरा डोसा का गोल को तवा के ऊपर डालकर एक बड़ा सा डोसा बनाया। उस बड़ा सा डोसा को लोगों को दिखाकर तरुण, देखा आपका एमएलए का टैलेंट, कितना बड़ा डोसा डाला है, 6 फीट से भी ऊपर रहता है, ये एमएलए डोसा है, मेरा डोसा है, आइए खरीदिए, केवल 2000 में हर एक आकर आपको खरीदना है, कमान। कहा लेकिन कोई भी लोग आगे नहीं आए। इतने में तरुण के पास आकर रुक्मिणी, बाप रे बाप, सोना जैसा डोसा का गोल है, इस गोल से कम 1 लाख रुपया कमाती थी, पूरा मिलकर एक डोसा बनाकर सर्वनाश कर दिया है तुमने, बेवकूफ कहीं का। अरे तुम कुछ न कुछ करके उसे बेचकर मेरा 1 लाख रुपया दो, नहीं तो तुम्हें इधर से हिलने नहीं दूंगी, बोली। वो सुनकर हैरान होकर तरुण, क्या क्या क्या, 1000 का गोल 1 लाख रुपए कहती है, कहानी सुना रही हो क्या? मैं पैसे नहीं दूंगा। कहा तब रुक्मिणी, क्या भैया मैं जो बोल रही हूँ वो झूठ है, चाहिए तो लोगों से पूछो, हर रोज वे ही मेरे डोसा खाते हैं, कहकर लोगों से पूछी। तब लोग 1 लाख देना है, 1 लाख देना है, 1 लाख देना है, कहकर चिल्लाने लगे। ये देखकर एमएलए से पंत, देखा भैया मैंने आपको पहले से ही चेतावनी दिया।